वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्किल बूस्ट विद उमेर के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं रियल एग्जांपल के साथ केस स्टडी लेकर आया हूं, जैसे भी आपको इंटरव्यू में पूछे आता है। रिसेंटली मुझसे ये पूछा गया है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। ये मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा कौन सी कंपनी कहाँ पूछा गया है, बट ये पूछा जाता है नॉर्मली आपके असेसमेंट जब आता है किसी के एमएनसी कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में से आता है। सेंचर, कंसंट्रेट, केपीएमजी, बिग फोर में से भी ये असेसमेंट देते हैं आपका टेस्ट के टाइम एक्सेल से। तो मुझे ये डंप आया है, ठीक है, ये डंप इन्होंने दे दिया है। इसमें से कस्टमर का है, अकाउंट का, ये फाइनेंस से रिलेटेड डंप है जहाँ तक मुझे लग रहा है। जनरल एंट्री, इनवाइस नंबर, रेफरेंस नंबर दे रखा है। यहाँ पे डेज इन एरियर्स, अमाउंट, सीडी, एफसीडी अमाउंट दे रखे हैं, जो कि रीजन होता है वन ऑफ द पेमेंट की वेरिएंस क्यों आ रहा है इन दोनों का, ठीक है। और पेमेंट टर्म्स दे रखी हैं, पीओ नंबर दे रखा है। अब टास्क 1 पे चलते हैं। क्या क्या पूछा है? पहले बोला गया आपसे सॉर्ट करो डेटा को बाय रेफरेंस से, ठीक है, इतना रखो पहले, आगे का बाद में पढ़ेंगे। सॉर्ट करने डेटा को रेफरेंस नंबर पे। हम चलेंगे डंप पे, इस पे हम फिल्टर लगा लेते हैं। पूरे को सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल करके हम यहाँ लग गया फिल्टर। अब यहाँ पे इसको नीचे करेंगे, रेफरेंस नंबर फिल्टर लगा, सॉर्ट करेंगे हम A to Z कर लेते हैं। ये होगा सॉर्ट, ठीक है। ये पहला टास्क तो उतना आधा हो गया। अब आगे क्या बोला है, इससे हमें क्या करना है? टू आइडेंटिफाई विच इनवॉइस हैव डुप्लीकेट्स इनवॉइस रेफरेंस नंबर है, कौन से हैं डुप्लीकेट, उस पे इनवॉइस पे हमें फिल्टर लगाना है, ठीक है। इन दोनों को एक काम में सिलेक्ट कर लेते हैं नीचे तक। मैं इस पे या तो दो तरीके हैं, पहले मैं यहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग करके डुप्लीकेट्स वैल्यू देख लेता हूँ। जो जो पिंक सिलेक्ट हो गई वो डुप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ तो और अच्छा तरीका है बाइफरफिकेशन करने का, ठीक है। सिलेक्ट करा, यहाँ पे इंसर्ट पे जाओगे आप, टेबल को पाइवट क्रिएट कर लोगे फ्रॉम द टेबल। मैं क्या करूंगा, न्यू शीट नहीं करूंगा, एग्जिस्टिंग में ही करूंगा, ठीक है। लोकेशन दे दूंगा यहाँ से जाके कहाँ करनी है मुझे, मैं डाल देता हूँ इधर, मुझे यहाँ पे डालनी है टेबल, एंटर कर दो, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपकी पाइवट क्रिएट होकर आ गई। अब इसमें आपको क्या चाहिए? रेफरेंस नंबर का डुप्लीकेशन चाहिए और इनके अमाउंट्स चाहिए। इतना हमने कर लिया, अब चलते हैं आगे, ठीक है। वंस डुप्लीकेट रेफरेंस नंबर में आइडेंटिफाई, एडवाइज द नेट टोटल इक्वल 0 इफ द, हमारा नेट टोटल जो है इक्वल 0 आना चाहिए। डंप पे चलते हैं, अमाउंट पे पहले ग्रैंड टोटल कर लेते हैं। यहाँ मैंने पहले से देखो टोटलिंग करके रख रखी है, यहाँ पे देखो नहीं आ रहा टोटल, इन तीनों का टोटल कर लिया था, नेट टोटल 0 नहीं आ रहा, और ऐसे भी नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने पाइवट क्रिएट करा था, ये देखो आप, पाइवट क्रिएट करा था ना, इसका भी टोटल चेक कर लेते हैं, नहीं आ रहा, ठीक है। हमारा टोटल 0 नहीं आ रहा, 2 टास्क पूरे होगा, टोटल 0 नहीं आ रहा। अब क्या बोलता है आगे, इफ द नेट टोटल डज नॉट इक्वल 0, डिटरमाइन करना इफ द बैलेंस जो बच रहा है, जो द अमाउंट लिस्टेड इन द कॉलम लेबल CD और FCD, जो हमारा टोटल बच रहा है उससे पता लगाओ वो FCD का टोटल है या नहीं है। हमारा टोटल क्या आ रहा है 5310, बट इनमें क्या टोटल आ रहा है 3105 या 12749। तो इसका मतलब है नहीं आ रहा टोटल, क्योंकि इतना अगर हम उसका करेंगे भी टोटलिंग नहीं आ रहा। देखो क्या ठीक है, ये टोटल नहीं आ रहा। इसका टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे देखो 15,854 का, बट इसका नेट टोटल कितना आ रहा है 53185। बहुत ज्यादा वेरिएंस है तो नहीं आ रहा, ठीक है। पहला क्लियर हो गया ये भी, ना ये FCD के इक्वल है ना FCD अमाउंट के इक्वल है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, इफ इनवॉइस बैलेंस इक्वल टू द CD और FCD अमाउंट, क्रिएट द टाइप आइसोलेट दीज आइटम्स। इन्होंने बोला है इन द इनवॉइस बैलेंस जो इक्वल हो रहा है जिसके CD और FCD अमाउंट के, क्रिएट करो टैब, उनको अलग टाइप में जो कि अलग हो रही है, आइसोलेट दीज आइटम, उनको हटाना है, वो आइटम्स अलग अलग करो। तो इसके लिए इसमें बोला है 1 1 आइटम को सिलेक्ट करो जो जो मैच हो रही है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं पाइवट के साथ पहले तो मैं एक काम करता हूँ, CD अमाउंट भी ले लेता हूँ, FCD अमाउंट भी ले लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे फॉर्मूला मैचिंग, मैच्ड आइटम्स का, कौन कौन सी मैच हो रही है उनको अलग अलग करना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे
इफ का फॉर्मूला बताना है ये इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो फर्स्ट वाली आइटम इक्वल हो रही है, या तो एक काम करो, एक कॉलम यहाँ करो, यहाँ पे एक काम कर देते हैं, नेट टोटल निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू प्लस से माइनस ये करो, कुछ तो गड़बड़ हो गई बाबा, यहाँ हमने प्लस लगा दिया, माइनस होगा तब। मैं करता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके ये फिक्स्ड हो गया। पहले एक काम करते हैं, मैं इसको हटा के जो जो अमाउंट है इसको कॉपी करके इधर ऑल्ट ई एस वी करके वैल्यू का पेस्ट कर दो, ठीक है। ये सारी आइटम्स आ गई। पाइवट को चाहो तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हटा दिया, और ये थोड़ा पास ले आता हूँ। ये थोड़ा आपको करने का तरीका बता रहा हूँ कि ईज ऑफ कैसे आप इजीली प्रेजेंटेबल कर सकते हो सामने अपने क्लाइंट को या अभी जो हायरिंग मैनेजर है उसको। ये सब आ गया। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ नेट टोटल का फॉर्मूला, इक्वल्स टू जो अमाउंट है उसमें से माइनस करेंगे सी डी अमाउंट को भी और एफ सी डी को भी, ठीक है। फिर कंट्रोल डी कर देंगे, इसका टोटल आ जाएगा। यहाँ पे हम अकाउंटिंग में कर दें क्या क्या मैच हो रहा है, चेक करते हैं। जो जो मैच हो रहा है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा दें क्या क्या एक काम या तो आप यहाँ कर सकते हो, यहाँ पे फिल्टर लगा के आप जीरो आइटम जो है वो हटा दो क्योंकि वो मैचेबल है। फिल्टर लगाओ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल करके, और यहाँ पे जीरो जो टोटलिंग हुई है और जो इनको हटा दो, ठीक है। और बाकी जो आइसोलेट आइटम्स है ये वाली, इनको अलग टैब पे शिफ्ट कर दो, या दूसरा कौन सी बोली पर देखते हैं आइटम्स, क्रिएट अ टाइप आइसोलेटिंग दीज आइटम इफ इनवाइस बैलेंस इक्वल टू द सी डी और एफ सी डी अमाउंट। जो जो एफ सी डी एफ सी डी अमाउंट हो रहा है उनको टैप करो और आइसोलेट वाली आइटम कर दो, सॉरी। यहाँ पे जो जीरो आ रहा है उनको हमें अलग एक्सेल पे शिफ्ट करना है, ठीक है। इसमें से हम फिल्टर लगा लेते हैं, ये वाली जो आ रहे हैं ये वाली, बस ये आइटम्स हमें अलग एक्सेल शीट पे कॉपी करके पेस्ट करके वहां लेकर जानी है, ठीक है। कंट्रोल करा, अलग टैब पे करा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये आइटम हमारी मैच हो रही है, ठीक है। इतना ईजी हो गया। यहाँ पे तो आप इफ और सम का ही फॉर्मूला कर सकते हो, वो दूसरी वीडियो में समझाऊंगा, इस वाली वीडियो लंबी हो जाएगी, वो भी तरीका दिखाऊंगा। अब इसका चलते हैं, नेक्स्ट टास्क क्या है। टास्क सिनेरियो 2, सॉर्ट करना है डेटा को एरियर्स के अकॉर्डिंग और एडवाइस करनी है हाउ मेनी डेज पास ड्यू द ओल्डेस्ट इनवाइस इज एंड प्रोवाइड द इनवाइस नंबर, ठीक है। समझ में आया? वो भी नहीं आया होगा। यहाँ पे जाते हैं, दोबारा से फिल्टर लगाते हैं अपना, दोबारा से इस पे। अब बोला एरियर्स पे, डेज इन एरियर्स से फिल्टर लगाना है कि ये सबसे लार्जेस्ट से लेके स्मॉल पे है। तो यहाँ डेज इन एरियर्स पे गए, फिल्टर लगाया, यहाँ करेंगे हम सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब देखो लार्जेस्ट जो 101 वाले हैं वो सारे इनवाइस बताने हैं कितने दिन से कम थे, तो 101 तो है ही ऑलरेडी, तो 101 डेज से जो जो इनवाइस हैं उसको हम वहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब कौन कौन से इनवाइस आ रहे हैं भाई देख लेते हैं। जो जो इनवाइस आ रहे हैं ये सारे ये रहे 101 के, इसको हम बता देंगे भाई ये वाले इनवाइस हैं जो कि हमारे डेज इन एरियर्स के हैं, वाले सॉरी इनवाइस नंबर 101 वाले। काम करते हैं, यहाँ पे हम सीधा फिल्टर लगाते हैं 101, वो सारे इनवाइस आ जाएंगे ये वाले। इसको मैं कॉपी करूँगा, इस शीट पे ही यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ये वाले इनवाइस है। इसको मैं चेक कर लेता हूँ, डुप्लीकेशन यहाँ तो नहीं आ रही, दोबारा कोई इसमें आ रहे हो, नहीं है, ठीक है। ये वाले इनवाइस हैं जो एरिया आ रहे हैं, डेज कितने एरियर्स हैं इसमें, इसमें हम कर देंगे ओल्डेस्ट इनवाइस नंबर सारे मेंशन कर दिए, और कितने डेज से 101 डेज से एरियर्स हैं, ठीक है। गॉट इट।
ये हो गया सिनेरियो। ये आपको टास्क दिया जाता है आपको टेस्ट करने के लिए कि आपका एक्सेल कितना है। इसके अलावा भी और भी टॉपिक्स हैं, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। ये वीडियो अगर समझ में आई, कुछ इसमें प्रॉब्लम हुई है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और कुछ पूछना हो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो या कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।